आ जाइए रानी के महल के अंदर थोड़ा चलते हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि थोड़ा डरावना ये नजर आ रहा है भाई। आ जाइए। अभी हम रानी महल के अंदर आ चुके हैं तो अंदर नजारा देख सकते हो, बेहद खूबसूरत है भाई, लाजवाब। जब राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते होंगे तो क्या सीन यहाँ पर बनता होगा। बेहद बड़ा हॉल, इसमें कितना बड़ा गोला गिरता होगा आपको नजर आ रहा है। आज ये तोप देखकर, ये महल देखकर हमें उस समय की याद आ गई जिस समय इस महल की खूबसूरती चरम पर थी। ऊपर रानियां खड़ी हुआ करती थी और तीनों जो रानियों के लिए दोनों खंड बनाए गए थे। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर पानी गर्म रखा रहा करता था। यहाँ से सीधा नीचे जो चढ़ाई करना चाहता था ना शत्रु, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं भरतपुर के बैर के किले पर। यानी ये जो बैर का किला है महाराजा सूरजमल ने अपने भाई प्रताप सिंह के लिए बनवाया था, लेकिन इस किले को अजय किला बताया जाता है क्योंकि ये किला, इस किले पर चढ़ाई करने वाले लोगों को गर्म पानी से एकदम खौला दिया करता था, मौत के हवाले कर दिया करता था। आज तक कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया है क्योंकि मौत का दूसरा नाम है बैर का किला। सबसे पहले इस किले को देखिए तो यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है और इस बुर्ज पर देखोगे तो जो हॉल आपको पत्थर दोनों तरफ लगे हुए हैं वहां से दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ऊपर सैनिक खड़े रहा करते थे। पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में गर्म पानी रखा रहा करता था और अगर कोई इस किले पर चढ़ाई करना चाहता था तो वहां से गर्म पानी उसके ऊपर फेंका जाता था और वहां से वार भी किए जाते थे। बड़े बड़े आकार के पत्थर भी फेंके जाते थे तो शत्रु यहीं पर ढेर हो जाया करता था। दूसरी चीज, यहाँ पर जो छोटे छोटे हॉल देख रहे हो, ये कबूतर पक्षियों के लिए बनाए गए थे क्योंकि कबूतर ही उस समय डाकिया का काम किया करते थे। कबूतरों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचाया जाया करती थी। ऊपर भी देख रहे हो तो हर जगह आपको ये हॉल दिखाई दे रहे होंगे। ये हॉल सिर्फ और सिर्फ शत्रु को यहाँ पर जिंदा जला देने के लिए बनाए गए थे ताकि वहां से गर्म खौलता हुआ पानी फेंका जाए और शत्रु यहाँ पर ढेर हो जाए। यहाँ से इसकी पूरी दीवार में ये हॉल दिखाई देंगे, यानी कि सारी जो दीवार थी बेहद सुरक्षित हुआ करती थी। यहाँ पर देखोगे तो इसका ये मजबूत दरवाजा है, लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है। पूरा गेट राजा महाराजाओं के लिए खुलता था, छोटा गेट सैनिकों के लिए। तो हम इस छोटे से गेट से अंदर चलते हैं। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ा सा हॉल हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे एक समय। दोनों तरफ सामने एक बड़ी सी तोप दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे। जब ये गेट लगा दिया जाया करता था तो राजा महाराजा इतनी बड़ी लकड़ी का ये जो बंडल आप देख रहे हो, ये इस गेट की सपोर्ट में यहाँ से यहाँ तक लगा दिया करते थे। और एक बार नहीं, दो बार। एक वहां पर लकड़ी का ये रॉड डाला जाता था, उस तरफ डला भी हुआ है लकड़ी का रॉड, और एक यहाँ पर, ताकि अगर कोई हाथी भी इस दरवाजे को तोड़ना चाहे तो तोड़ ना सके। आ जाइए, हम और धीरे धीरे इसके अंदर चलते हैं और इसको पूरा बारीकी से देखते हैं। यहाँ पर हम अब इसके अंदर आ चुके हैं तो देख सकते हो बेहद खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है। हर तरफ सुंदर निर्माण और बीच में एक बड़े आकार की तोप रखी हुई है। इसे सफेद महल भी कह सकते हो क्योंकि ये पूरा अंदर से ना सफेद है। और इसकी बारीकियां मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखिए, ये जो छजिया लगी हुई है उसके ऊपर जो 3 कोटियाड़ बने हुए हैं। तो जब राजा महाराजा यहाँ पर अंदर आया करते थे ना तो रानियां दासियां वहां पर खड़ी होकर राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी 2 मंजिल से। लोहे के छले भी लगे हुए हैं, अष्टधातु के, जो पर्दे डालने के लिए बनाए गए थे। और इस तरफ आइए, यहाँ पर देखोगे तो पूरा वाइट पत्थर से ही ये पूरा निर्माण है। किसी प्रकार की ईंट या चूने सीमेंट का पता नहीं है इसमें, सिर्फ वाइट पत्थर से पूरा ये किला बना हुआ है। तो ये जो अष्टधातु के छले लगे हुए हैं ना, ये पर्दे डालने के लिए होते थे।
हर जगह पर्दे डाले जाते थे, क्योंकि उस समय हर जगह गेट नहीं हुआ करते थे, पर्दे का सिस्टम था उस समय। 2 मंजिला यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और इसी प्रकार की दालानें बनी हुई हैं। राजा महाराजाओं के समय में बेहद खूबसूरत हुआ करता था। अब यहाँ से हम और आगे के लिए बढ़ेंगे। बाबा राम राम। तो यहाँ पर देख सकते हो बेहद खूबसूरत ये नजर आ रहा है। ये इस तरफ भी 3 मंजिला बना हुआ है। सबसे पहले हम इस मजबूत तोप को देखेंगे। आ जाइए, ये मजबूत तोप देखिए, क्योंकि भरतपुर के राजा सूरजमल जाट जी की ये तोप है। उन्हीं ने इस किले का निर्माण अपने भाई प्रताप सिंह के लिए करवाया था। देख सकते हो तकरीबन 30 से 35 फुट लंबी तोप ये हुआ करती थी। आज भी बेहद मजबूती के साथ ये यहाँ पर रखी हुई है। और इस तोप को इतनी भयंकर गर्जना होती थी कि इस तोप को जब तोपची चलाया करता था ना, तो वो बत्ती में आग लगाने के बाद पास में एक पानी का टैंक बनाकर रखता था, उसमें कूद जाया करता था ताकि उसके कान के पर्दे ना फट जाएं। बेहद बड़ा हॉल, इसमें कितना बड़ा गोला गिरता होगा आपको नजर आ रहा है। आज ये तोप देखकर, ये महल देखकर हमें उस समय की याद आ गई जिस समय इस महल की खूबसूरती चरम पर थी। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर ये कक्ष बने हुए हैं 2 मंजिला। और ये जो आंगन आप देख रहे हो इस तरफ, शायद यहाँ पर राजा महाराजाओं का दरबार हुआ करता था, जिसे बोलते हैं दीवाने आम। यानी कि राजा महाराजा सामने बैठकर यहाँ पर आम लोगों की समस्याएं सुना करते थे। आम लोगों की जो भी समस्याएं हुआ करती थी उनको सुना करते थे। ऊपर के जो कक्ष हैं तो वहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे, रानियां वहाँ पर बैठा करती थी। नीचे राजा के मंत्री, सेनापति और अन्य अधिकारीगण बैठा करते थे। और यहाँ पर थोड़ा ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर राजा महाराजाओं के समय पानी भरा रहा करता था, जिसमें गुलाब और जास्मीन के फूल डाले जाते थे। एक अच्छा सीन यहाँ से क्रिएट हुआ करता था और सुंदर खुशबूदार हवा वहाँ पर राजा महाराजाओं के पास जाया करती थी। यहाँ से और थोड़ा यहाँ आइए तो देख सकते हो बेहद सुंदर ये छजिया और ये छले लगे हुए हैं हर तरफ वाइट पत्थर से। इसके ये पिलर निर्माण देखिए, कितनी सुंदर डिजाइन बनाई गई है और बेहद मजबूत। तकरीबन 500 साल भी इस किले को हो चुके हैं और आज भी पूरी मजबूती के साथ ये खड़ा हुआ है। हर तरफ पर्दे का सिस्टम इसमें हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा आगे आइए तो वहां पर जो ये डोली नुमा शेख दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते थे बीचों बीच में। इसके उस तरफ भी एक छजिया है जिससे वो उस तरफ का नजारा देखा करते थे। दोनों तरफ शायद रानियां बैठा करती थी। पर्दे का सिस्टम था तो पर्दे भी डाले जाते होंगे। और उस तरफ शहर का नजारा है इस बेर का। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ऊपर के बहुत सुंदर कक्ष। यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं हम और इसकी खूबसूरती को बारीकी से देखते हैं। आ जाइए, यहां से हम जैसे ये छोटी छोटी सीढ़ियों को पार करेंगे तो जब हम इस महल की दूसरी मंजिल पर आते हैं तो आप देख सकते हो राजा महाराजा जो रानियां हुआ करती थी पूरे महल में गोल गोल राउंड सर्कल ऐसे ही घूमा करती थी। ये पर्दे हुआ करते थे, पर्दों के ये पिलर और ये मेहराब वाले दरवाजे हुआ करते थे। इनके उस तरफ छले लगाए गए थे। छजिया से बेहद खूबसूरत ये नजर आता है। दूर वहां पर रानी महल बना हुआ है जो लाल पत्थर से बना हुआ दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा इसके और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, अभी हम इसके और ऊपर आ चुके हैं तो देख सकते हो यहाँ पर ये सैनिकों के बुर्ज है। सैनिक यहाँ पर खड़े रहा करते थे और पूरा महल कितना बड़ा है। एक समय क्या इसकी सुरक्षा रही होगी। ये यहाँ पर जो बुर्ज पर सैनिक हुआ करते थे ना, इस तरफ यहाँ पर ये जो छोटी सी कोठी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो बुर्ज पर सैनिक सुरक्षा पहरा देते थे उनके लिए बनाई गई थी। और ये बुर्ज, ये पूरे वाले जो बुर्ज देख रहे हो यहाँ पर तोपें रखी जाती थी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रखा जाता था गरमा गरम पानी, खौलता हुआ पानी जो शत्रु के ऊपर फेंक दिया जाता था जो भी यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए आता था। और दूसरी चीज एक और देखिए, यहाँ पर ये जो पानी भरा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे महल को गोल गोल कवर करता है।
ताकि अगर कोई भी इस किले पर चढ़ाई करना चाहे ना तो उसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। वो मगरमच्छ किले पर चढ़ाई करने वाले शत्रु को अपना भोजन बना लिया करते थे। पूरे महल को गोल गोल सुरक्षा प्रदान करता है ये नाला, और देख सकते हो बेहद बड़े आकार में ये फैला हुआ है। दोस्तों इस किले को देखकर ना दिमाग घूम गया। आ जाइए, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर पानी गर्म रखा रहा करता था। यहाँ से सीधा नीचे जो चढ़ाई करना चाहता था ना शत्रु, सीधा यहाँ से फेंक दिया जाता था, तो उसी के ऊपर गिरता था और वो तुरंत पानी से तिलमिला उठता था, वहीं पर गिर जाता करता। और यहाँ से शत्रु सामने वार किया करते थे अस्त्र शस्त्र लेकर। बेहद सुरक्षित किला ये है और बेहद सुरक्षित इसकी सुरक्षा हुआ करती थी। दिमाग घूम गया इसकी सुरक्षा को देखकर। आ जाइए, यहाँ पर एक समय सैनिक बैठे रहा करते थे बड़ी संख्या में, और ये रानी का महल है। देख सकते हो आज तो यहाँ पर घास फूस है क्योंकि इसके अंदर जाना मना है। लेकिन यहाँ से एक चीज देखिए, जो दीवार के नीचे छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें सैनिक रहा करते थे और ऊपर दीवार पर सुरक्षा दिया करते थे। और ये जो बेहद खूबसूरत इस तरफ बना हुआ है ना, ये देखिए एक दरवाजा यहाँ पर भी है। काफी बड़ा ये महल है। ये रानी के कक्ष है, रानी का महल इसे बोला जाता है, और जो आज बेहद खूबसूरत है। जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पर जो ये छजिया देख रहे हो ना, यहाँ पर रानियां खड़े होकर इस दरबार में कभी नाच गाना हुआ करता था ना, तो उसको देखा करती थी रानियां। और भी थोड़ा आगे आइए, यहाँ पर ये ना टूट चुका है पूरा, तो टूटने की वजह से इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है किसी को भी। इस तरफ देखिए तो यहाँ पर बीचों बीच में राजा का दरबार हुआ करता था। बेहद खूबसूरत इस तरफ ये नजर आ रहा है। और यहाँ पर उस समय ना ऐसे कक्ष हुआ करते थे, छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए। थोड़ा इस तरफ से आइए भाई, लाजवाब किला है ये, दूर से दिखाई भी नहीं देता। आ जाओ भाई। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा में। और ये था रानी के महल का मुख्य कक्ष। 3 मंजिला ये दरवाजा बना हुआ है। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे, ऊपर रानियां खड़ी हुआ करती थी। और तीनों जो रानियों के लिए दोनों खंड बनाए गए थे सैनिकों के लिए। तो दरवाजे की सुंदरता देखकर दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इस तरफ भारी संख्या में सैनिक बैठे रहा करते थे। सुरक्षा बेहद मजबूत हुआ करती थी। ये देखिए दरवाजे पर कितनी सुंदर कलाकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक चीज और देखिए, इंटरलॉक सिस्टम, पत्थर को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। इंटरलॉक सिस्टम यहाँ पर बनाए गए थे। और उस समय का रानी के महल का दरवाजा जो आज भी 500 वर्ष से बेहद मजबूती के साथ लगा हुआ है। आ जाइए रानी के महल के अंदर थोड़ा चलते हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि थोड़ा डरावना ये नजर आ रहा है भाई। आ जाइए, अभी हम रानी महल के अंदर आ चुके हैं, तो अंदर नज़ारा देख सकते हो, बेहद खूबसूरत है भाई, लाजवाब। जब महाराजा यहाँ पर रहा करते होंगे तो क्या सीन यहाँ पर बनता होगा। रानी की खूबसूरती को देखते ही राजा ने इतना खूबसूरत ये महल बनाया था। लेकिन भाई यहाँ पर बहुत ही चमगादड़ों की गंध आ रही है और यहाँ पर थोड़ा डर का एहसास भी हो रहा है। तो चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से भाई। आजा भाई, पूरे आंगन का पानी यहाँ से निकला करता था। आजा भाई, चलते हैं यहाँ से बाहर मजबूती के लिए। इस तरफ के जो कोटियाड़ हुआ करते थे ना, सैनिकों के हुआ करते थे। भारी संख्या में सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। एक समय यहाँ पर भी गेट रहा करता था। इस हॉल में रॉड डाला जाता था, यहाँ पर सैनिक बैठे करते थे। आज पूरा घास फूस से भर चुका है और बेहद खूबसूरत ये आज नजर आ रहा है भाई। कभी हुआ करता था ये राजा महाराजाओं की शान, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घास फूस और टूटी फूटी इमारतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि समय होता है बलवान। जब राजा महाराजा यहाँ पर थे तो इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल था, लेकिन आज इसकी खूबसूरती इसकी दीवारों के नीचे टूटती हुई नजर आ रही है भाई।
देख सकते हो बेहद खूबसूरत ये नजर आ रहा है भाई। लाजवाब भाई लाजवाब। डर का एक माहौल यहाँ पर होता है। हर एक दीवार में यहाँ पर खजाना होने की बात कही गई है। उस तरफ भी कुछ कक्ष है। ये बहुत बड़ा ये महल है। ये नीचे के दहखाने हैं जिनमें हजारों रहस्य छुपे हुए हैं भाई, लेकिन कोई नहीं जाता इनके अंदर। सीधा पत्थर ही पत्थर से निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिला है। देख सकते हो यहाँ से इसकी खूबसूरती लाजवाब भाई लाजवाब। और ऐसा महल शायद हमने पहले नहीं देखा भाई, लाजवाब। तोफ कभी बुर्जों पर हुआ करती थी, लेकिन आज आंगन की शान को बढ़ा रही है भाई, लाजवाब। लाजवाब भाई। ऐसा लगता है कि जैसे एक समय यहाँ पर हजारों लोग रहा करते होंगे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रहा करते होंगे। ऊपर बुर्ज पर वहाँ पर ना रानियां दासियां खड़े होकर दूर से राजा महाराजाओं को देख लिया करती थी, उनके ऊपर फूल फेंका करती थी। यहाँ पर भी ऐसा ही है और बहुत सुंदर लाजवाब ये बना हुआ है भाई, लाजवाब। कितनी सुंदर उस समय ये बनावट हुई थी भाई। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया ये भरतपुर का बेर का किला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मैं इस पूरे किले को तो नहीं दिखा पाया क्योंकि किला बहुत बड़ा है और पूरे किले में जाने की अनुमति भी नहीं है। तो भाई अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।